नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ से जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है, चाहे वो स्टेनोग्राफर हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, और भी कई तरीके के तमाम पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्या लास्ट डेट रखी गई है, पे स्केल कितना रखा गया है, ठीक है, सिलेबस क्या है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, इसकी अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ये वैकेंसी आपको वेबसाइट पे भी दिख जाएगा। 9 तारीख को वेबसाइट पे आ गया था। और इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 26 जून है। ठीक है, 26 जून तक आपका फॉर्म सबमिट हो जाना है। 5 बजे तक आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद आपके द्वारा भेजा गया फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप योग्यता रखते हैं और आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको शॉर्ट हैंड आती है तो। बता दूं कि दोस्तों, यहाँ पे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर हिंदी अथवा इंग्लिश जो भी है आपके पास, ठीक है, सहायक ग्रेड 3, उसके अलावा लिपिक, सहायक, अभिलेख, बहुत सारी तमाम तरीके की वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग स्टेनोग्राफर के बारे में चर्चा करेंगे। पदों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेनोग्राफर की हिंदी की बात करें तो हिंदी की 11 वैकेंसी हैं। ठीक है, 11 वैकेंसी हैं यहाँ पे हिंदी की। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की 1 वैकेंसी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो आप जिस कैटेगरी से हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। आगे सहायक ग्रेड 3 के लिए 66 वैकेंसी हैं। ठीक है, अगर आप स्टेनोग्राफर के अलावा 66 सहायक ग्रेड 3 में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म आवेदन देना होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे किस कैटेगरी में कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ टिप्स निर्देश दिया गया है। पदों की संख्या का घटाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, बाकी आपको आरक्षण का लाभ अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तभी मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही आरक्षित है। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचार किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर भी आपके पास योग्यता होनी चाहिए। योग्यता क्या रखी गई है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि आरक्षण का लाभ, और महिलाओं का भी आरक्षण का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के महिलाओं को ही दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर पद के लिए यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, अगर हम पे लेवल की बात करें तो ये जो इनका 2017 का पे लेवल है, ठीक है, 7 CPC का नहीं है ये। ठीक है, तो इसके हिसाब से लेवल 7 दिया जाएगा, 28,700 जो बेसिक होगा। ठीक है, बाकी और जो भी उनका अलाउंसेज मिलते हैं वो सब वहाँ पे दिए जाएंगे, चाहे वो HRA हो, DA हो, TA हो, वो सब मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि पहले साल आपको 70%, फिर 80%, फिर तीसरे साल 90%, उसके बाद जो है आपको पूरा वेतन दिया जाता है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं, जैसे OBC SC ST हैं, तो 40% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप अनारक्षित में हैं तो 45% के साथ स्नातक होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास शॉर्ट हैंड का और टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपका चाहे राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो, वो भी आपके छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश से होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों, किसी भी विश्वविद्यालय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त या जो है अन्य रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास DCA यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो किसी भी हो, कहीं ज़रूरी नहीं कि आप छत्तीसगढ़ से हो। आपके पास CCC है तो भी चल जाएगा। DCA तो एक तरीके से डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, तो यानी कि 6 महीने का, ये जिसमें आपका ये होता है ना, लिब्रे ऑफिस, MS वर्ड, इंटरनेट, ये सब बेसिक ज्ञान जो है होना चाहिए। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है और आपको टाइपिंग भी आती है। ठीक है, हिंदी में आपकी टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन है प्रति घंटा, यानी कि 80 शब्द जो है 80 बार की प्रेस करना है आपको 1 मिनट में। ठीक है, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए और ये कंप्यूटर पे आपका लिया जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ आपके इंग्लिश वाले के लिए भी है। तो हिंदी में अगर आपने आती है तो हिंदी,
और इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश में अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन देना होगा। शैक्षिक योग्यता सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बता दूं कि मैं आपको जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा वो 5 मिनट का होगा, और आपका 5 मिनट का होगा, 100 की स्पीड से होगा। ठीक है, रोजगार कार्यालय में यहाँ पे लिखित परीक्षा नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लिखित परीक्षा नहीं, पहले आपका डायरेक्ट स्किल टेस्ट होगा। या लिखित परीक्षा के बारे में मैं फिलहाल आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, हमें तो कहीं दिखा नहीं, फिर भी मैं एक बार चयन प्रक्रिया देख के आपको कंफर्म और कर देता हूँ। हाँ, आयु सीमा की पात्रता की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो है लिखित परीक्षा अभी नहीं दिया गया। इन्होंने लिखा कि 30 गुना तक अगर फॉर्म आते हैं तो हम डायरेक्ट स्किल टेस्ट लेंगे, लिखित परीक्षा की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। ठीक है, रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना है। ठीक है, पंजीयन होना ज़रूरी है यहाँ पे। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपने 21 साल से पहले, चाहे वो महिला या पुरुष हो, 21 साल से पहले विवाह कर लिया तो वो भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, इन्होंने लिखा है। और आपकी आयु सीमा जो है 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, जो कि आपका 18 काउंट किया जाएगा 1/1/2023 से। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग छूट भी दिया गया है, इस छूट को आप देख सकते हैं। ठीक है, 22 पेज का नोटिफिकेशन है, आप विधिवत नोटिफिकेशन पढ़िए और आश्वस्त हो जाइए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप भरिएगा। अगर आप छूट नहीं चाहते हैं तो आप वैसे 18 से 30 के बीच में होंगे तो आपको छूट की ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे वेतनमान के हम पहले ही बता दिए कि प्रथम वर्ष आपका 70% दिया जाएगा, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे वर्ष 90% यहाँ पे दिया जाएगा। ये दोस्तों ये वेबसाइट दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये फॉर्म जो है इसका पीडीएफ हम पूरा आपको टेलीग्राम पे भेज रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फॉर्म को भर सकते हैं। लिफाफे में भर के भेजना है, आगे बताता हूँ किस एड्रेस पे भेजना है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फॉर्म को बहुत केयरफुली भरना है, हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ सही से भरना है, हस्ताक्षर फोटो लगाना है। यहाँ पे देखिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 26 जून 2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम, ठीक है, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, इसको लिखा होना जरूरी है। लिफाफे के ऊपर आप लिखेंगे पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। ठीक है, जिसे कार्यालय कहाँ भेजना है आपको, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़, पिन कोड है आपका 491001 के पते पर, परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से, रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर, 3 चीज़ के माध्यम से आपको भेजना है। साधारण डाक से भेजेंगे तो आपका फॉर्म पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा अंतिम रूप से अंतिम तिथि तक भेज देना, अन्य किसी माध्यम से आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेगा आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, ठीक है, वो सब सेल्फ अटेस्ट करके लगाना है आपको। ठीक है, और इसका फॉर्म का प्रारूप मैं दे रहा हूँ, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा वो आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट से काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई करते हैं तो अलग अलग आवेदन आपको देना होगा। ठीक है, जैसे आप असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्टेनोग्राफर के लिए भी करना चाह रहे हैं, तो आपको 2 आवेदन पत्र भरने होंगे। ठीक है, विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, पहले ही बता दिया है। यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया इन्होंने लिखा है। ठीक है, 30 गुना से आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है दोस्तों आपका ऑनलाइन आएगा। ठीक है, आपको वेबसाइट विजिट करते रहना है, तो जल्दी करा लिया जाएगा, 2-3 महीने में आपका एडमिट कार्ड भी आ ही जाता है, तो आपको अपडेट रहना है। ठीक है, और जन्म तिथि समान होने पर वो जो आपका टाई होता है वो सब देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल आपको शॉर्ट हैंड में अच्छी तैयारी करनी है, कम मिस्टेक लाना है, 100 की स्पीड से होगा और 5 मिनट का डिक्टेशन होगा आपका। ठीक है, तो जितना कम मिस्टेक लाएंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि वो एक गलती पे आधा नंबर यहाँ पे काटा जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट हैंड में नंबरिंग है। ठीक है, क्वालिफाइंग नहीं है, नंबरिंग है यहाँ पे शॉर्ट हैंड में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ, कौशल परीक्षा का यह दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौशल परीक्षा दिया गया है, 5 की स्पीड से 100 की स्पीड से 5 मिनट का डिक्टेशन होगा, 50 मिनट टाइपिंग के लिए होगा, और गलत टाइप करेंगे तो आपका आधा नंबर काटा जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको कंप्यूटर में जो टाइपिंग होगा वो आपका लाइनेक्स होगा। ठीक है, ये सब आपका आना चाहिए, लुब्रिकेंट, MS ऑफिस, इन सब का भी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यही थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, और
बस आपको फॉर्म भर देना, फॉर्म का कोई शुल्क नहीं है। ये फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पे देखिए, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको भर देना है किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ सही सही देना है आपको, डेट आपकी आयु काउंट करके भरना है, ठीक है। और हस्ताक्षर करना मत भूलिएगा फॉर्म पे, लास्ट में यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। यहाँ पे अपना शैक्षिक विवरण देना है, ठीक है। क्या क्या संलग्न कर रहे हैं वो भी देना है, और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा पता, ये सब भी देना है, और घोषणा करके और यहाँ पे हस्ताक्षर करना है इसी फॉर्म को, और अपने सर्टिफिकेट को भेज देना है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे देखिए, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग फॉर्म भी इन्होंने बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे हिंदी वाले पे कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों का एक ही है, तो हिंदी वाले पे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म उसमें आवेदन पत्र पे लिखेंगे ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो फटाफट से अप्लाई करके आप, अगर आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड अभी कम है तो आप चाहें तो हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस कराया जा रहा है, उसकी रीडिंग करवाई जा रही है, ठीक है। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।